नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आस्था में शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामायण में ऐसी कई कहानियां मिलती हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू के धार्मिक ग्रंथ रामायण को मुख्यतः राम जन्म, राम सीता विवाह, राम का वनवास, सीता अपहरण और राम रावण युद्ध के वर्णन के रूप में जाना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। रामायण में मुख्य कथा के अलावा भी कई ऐसी घटनाओं का वर्णन किया गया है जिसके बारे में आप नहीं जानते। एक ऐसी ही अनसुनी कहानी है माँ सीता और लक्ष्मण के संबंध में। रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी सीता ने अपने पुत्र समान देवर को जिंदा ही निगल लिया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर देवी सीता ने पुत्र समान लक्ष्मण को क्यों निगल लिया था। हम सभी जानते हैं कि माता सीता अपने देवर लक्ष्मण को पुत्र की भांति चाहती थी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि माता सीता ने अपने पुत्र समान देवर लक्ष्मण को जिंदा ही निगल लिया था। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस आए तो अयोध्या को खूब सजाया गया और श्री राम के आने की खुशी में उत्सव का आयोजन किया गया। सभी अयोध्यावासी उत्सव मनाने में व्यस्त थे और अचानक माता सीता को याद आया कि वन जाते समय उन्होंने माँ सरयू नदी से वादा किया था कि अगर वे अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण के साथ वनवास काटकर सकुशल अयोध्या लौटेंगी तो सरयू तट पर पूजा अर्चना करेंगी। वे अपने इस वादे को पूरा करने के लिए रात्रि में ही देवर लक्ष्मण के साथ नदी के तट की ओर चली गई। सरयू तट पहुंचते ही पूजा करने के लिए माता सीता ने लक्ष्मण को नदी का जल लाने को कहा। लक्ष्मण जल लेने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। लक्ष्मण जल भर ही रहे थे कि सरयू के जल से एक अघासुर नामक राक्षस निकला जो लक्ष्मण को निगलना चाहता था। लेकिन माता सीता यह देख घबरा गई और लक्ष्मण को बचाने के लिए अघासुर से पहले खुद लक्ष्मण को निगल गई। लक्ष्मण को निगलते ही देवी सीता का शरीर पानी की तरह पिघलने लगा। यह सारी घटना राम भक्त हनुमान अदृश्य रूप से देख रहे थे। माता सीता को जल की तरह गलता देख हनुमान जी ने माता सीता के तन की जलीय अवस्था को एक घड़े में जमा कर भगवान श्री राम के पास लेकर आए और सारे घटना का विवरण श्री राम को सुनाया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम मुस्कुराए और कहा, हे पवन सुत, सारे राक्षसों का वध तो मैंने कर दिया, लेकिन ये राक्षस मेरे हाथों से मरने वाला नहीं है। इसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में देवी सीता और लक्ष्मण का शरीर एक तत्व में बदल जाएगा, तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का अंत होगा और वह तत्व रुद्रावतारी हनुमान के द्वारा अस्त्र रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। इसलिए हे हनुमान जी, इस तत्व को तत्काल सरयू के जल में प्रवाहित कर आओ। इस तत्व के जल में प्रवाहित होते ही अघासुर का अंत हो जाएगा और माता सीता लक्ष्मण पुनः अपने रूप में आ जाएंगे। श्री राम की आज्ञा पाते ही हनुमान जी घड़ा लेकर सरयू नदी के तट पर पहुंचे और घड़ा को श्री राम का नाम लेकर सरयू के जल में प्रवाहित कर दिया। प्रवाहित करते ही सरयू नदी में आग की लपटें उठने लगी और इसी आग में जलकर अघासुर का अंत हो गया। अघासुर का अंत होते ही माता सीता और लक्ष्मण पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गए।